हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू ऑन वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स के रिलेटेड हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। ये जो एमसीक्यू हैं आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रीन पे, द वाइटल इंडेक्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ वाज propounded बाय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट रेयॉन पिरल इज द करेक्ट आंसर। ये जो वाइटल इंडेक्स है ये होता है नेटिलिटी डिवाइडेड बाय मोर्टेलिटी इनटू 100, यानी कि शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं बर्थ रेट डिवाइड बाई डेथ रेट इंटू 100। वहाँ से हम वाइटल इंडेक्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वाइटल स्टैटिक्स थ्रो लाइट ऑन। वाइटल स्टैटिक्स में हम आपको पता होगा पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन भी पढ़ते हैं, वायरलिटी ऑफ रेसेस भी पढ़ते हैं, वहाँ पर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी पढ़ते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव हियर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वाइटल रेट्स आर कस्टमरली एक्सप्रेस्ड एज। द करेक्ट आंसर इज पर 1000। ये तो बेसिक है, पर 1000 ही से सभी रेट्स हम डिनोट करते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्रीन पे, द एज स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर द बेबीज ऑफ लेस देन 1 ईयर इज स्पेशली कॉल्ड। इसको तो पता होगा आपको, इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। जो भी बच्चे लेस देन 1 ईयर की हम डेथ रेट मेजर करते हैं उनको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्रीन पे, द डेथ रेट ऑब्टेन्ड फॉर अ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। इसको कहते हैं, बहुत ही ईजी है, इसको कहते हैं एपॉट स्पेसिफिक डेथ रेट्स उसको कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज स्पेसिफिक डेथ रेट्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पे, एडवोकेट बेसिस फॉर फैमिली प्लानिंग इज प्रोवाइडेड बाय। एडवोकेट बेस फॉर फैमिली प्लानिंग इज प्रोवाइडेड बाय एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट बी पॉट इज द करेक्ट हियर। और ये जो एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट है ये सेम होता है एज स्पेसिफिक डेथ रेट, ऑलमोस्ट सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सर्वाइवल रेट्स इन जनरल इज मेजर्ड थ्रू। सर्वाइवल रेट्स जो होते हैं किससे मेजर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए पॉट इज द करेक्ट हियर। द डिफरेंस इन क्रूड बर्थ एंड क्रूड डेथ रेट, जब वहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं वहाँ पर निकलता है हमें सर्वाइवल रेट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लाइफ टेबल हैज आल्सो बीन नेम्ड एज। लाइफ टेबल को क्या कहते हैं? लाइफ टेबल को तो मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ये तो पता होगा आपको, इसको मोर्टेलिटी टेबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बर्थ्स। जब हम स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बर्थ्स पर 10,000 लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फिर ऐसी सिचुएशन में जो होते हैं ना उसको कहते हैं रेंडेक्स। सी पॉट आप याद रख लीजिए, ऐसे ही उसको रेंडेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 10 का बी पॉट इज द करेक्ट आंसर। डेथ रेट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 बर्थ डेज। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही ये तो आपके सिलेबस में शायद लाइफ टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिए हैं कुछ एमसीक्यूज इससे, ताकि कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है। अ लाइफ टेबल इज मोस्ट यूटिलाइज्ड बाय। तो ये लाइफ टेबल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन करता है? तो ये आपको पता होगा कि ये तो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए पॉट हियर। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास स्क्रीन पे, ए पॉपुलेशन हैज कांस्टेंट साइज एंड कंपोजिशन इज कॉल्ड। इस पॉपुलेशन को याद रख लीजिए, जहां पर कांस्टेंट साइज और कंपोजिशन होगा उसको स्टेशनरी पॉपुलेशन कहते हैं। तो करेक्ट इज बी, स्टेशनरी पॉपुलेशन। नेक्स्ट सेम टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ए पॉपुलेशन मेंटेनिंग ए कांस्टेंट ग्रोथ। जहां पर कांस्टेंट ग्रोथ रेट होगी तो ऐसी सिचुएशन में हम स्टेबल पॉपुलेशन, उस सिचुएशन को कहते हैं स्टेबल पॉपुलेशन है कंट्री में या किसी पर्टिकुलर एरिया या जगह में। तो करेक्ट आंसर हियर इज ए। अब फर्क यहाँ पर ये है, ये जो यहाँ पर होती है जीरो ग्रोथ रेट, जीरो ग्रोथ रेट होती है यहाँ पर, और ये जो स्टेशनरी होती है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टेडी ग्रोथ रेट का एक स्पेशल टाइप होता है, आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है स्क्रीन पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाइंग ऑफ अ पर्सन ऑफ एज बिटवीन x एंड x+1 इज नोन एज। ऐसी एज को क्या कहते हैं? शायद आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट हियर, सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट। अगर नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास स्क्रीन पे, टोटल फर्टिलिटी रेट इज प्रोवाइड द बेसिस फॉर। टोटल फर्टिलिटी रेट इज प्रोवाइड द बेसिस फॉर। 3 सेकंड देता हूं मैं आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट, ऑल ऑफ द अबव। ओके, मैक्सिमम फैमिली साइज भी होता है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, पॉपुलेशन इंक्रीज इन डिजायर्ड पीरियड, ये सभी होता है इसमें। फर्टिलिटी रेट्स मेनली डिपेंड ऑन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका जो करेक्ट आंसर है ये तो आंख बंद करके आपको आना चाहिए, फीमेल पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द करेक्ट आंसर हियर, सी पॉट इज द करेक्ट।
तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि ये जो एमसीक्यूज़ हैं ना तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है इस वक्त उसने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा होगा कहीं से, तो अब वो सिर्फ एमसीक्यू कर रहा है यहाँ पर ताकि उसको प्रैक्टिस हो जाए। ऑन द बेस ऑफ दैट मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी जल्दी जल्दी हो जाए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। द मेन ड्रॉबैक ऑफ ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की मेन ड्रॉबैक बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट है वो है ए पॉट हियर एजप्शन ऑफ नो मोर्टेलिटी ऑफ फीमेल्स, वहां पर हम मोर्टेलिटी फीमेल्स की नहीं लेते हैं टिल देयर फेकेंडिटी एज, दिस द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है नेट रिप्रोडक्शन रेट इज मोर वैल्यूएबल देन ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट बिकॉज, तो 2-4 सेकंड देता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट, ऑल ऑफ द अबव। सर्वाइवल रेट्स भी के लिए भी यूज होता है, लाइफ टेबल के लिए भी यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। और इट टेक्स इनटू अकाउंट फर्टिलिटी रेट्स एज वेल एज मोर्टेलिटी रेट्स, ये सभी चीजें इसमें आते हैं, दैट इज व्हाई इट इज गुड मेजर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास NRR नेट रिप्रोडक्शन रेट अगर 1 होगा इट लीड्स 1 टू कंक्लूड, इसका मतलब क्या है? फीमेल पॉपुलेशन विल एग्जैक्टली रिप्लेस इटसेल्फ, बिल्कुल करेक्ट है। पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट भी रहेगी। देयर विल बी नो मोर्टेलिटी इन फीमेल बर्थ स्टिल देयर चाइल्ड बियरिंग एज, बिल्कुल कांस्टेंट। सो ऑल ऑफ द अबव इज ऑप्शन हियर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है स्क्रीन पे, द रेशियो ऑफ एनुअल नेट माइग्रेशन टू द एनुअल मीन पॉपुलेशन प्रोवाइड्स। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट हियर, नेट माइग्रेशन रेट, बहुत ही इजी है, सॉरी। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, द वैल्यू ऑफ नेट रिप्रोडक्शन रेट लेस देन, अगर नेट रिप्रोडक्शन रेट लेस देन 1 होगा तो दैट इंडिकेट्स, उसका मतलब क्या है? 21 अगर सॉरी 21 का एमसीक्यू है, अगर वैल्यू ऑफ NRR लेस देन होगा तो इट दैट मीन्स रिडक्शन इन पॉपुलेशन, आंसर बी इज यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द चाइल्ड बियरिंग एज इन इंडिया इज, इंडिया की चाइल्ड बियरिंग एज आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट, हियर इज द करेक्ट सी पॉट 15 to 49। क्वेश्चन नंबर 23, एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट्स फेल्स टू रिवील, एज स्पेसिफिक रेट क्या नहीं दिखाती है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। सेक्स रेशियो भी नहीं दिखाती है, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन्स भी नहीं, मोर्टेलिटी रेट्स भी नहीं दिखाती हैं, तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। स्टैंडर्ड डेथ रेट्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर, स्टैंडर्ड डेथ रेट्स किस लिए यूज होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, कंपेयरिंग द डेथ रेट ऑफ टू रीजन, दिस द करेक्ट हियर, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, द करेक्ट इज हियर बी पॉट। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन इंडिया द कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, ये तो पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1886 में ये पहली बार हुआ था, तो करेक्ट आंसर इज दिस 25 का बी, ठीक है। तो 26 चलते हैं। व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन, इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब क्या है? ये तो आपने पता होगा, द नंबर ऑफ डेथ्स पर यहाँ पर 1000 देते हैं, लिव बर्थ्स ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज विद इन द 1 ईयर, दैट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, विच एज ग्रुप इज कैलकुलेटेड टू, सॉरी विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड टू कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो के लिए कौन सी एज हमें चलती है? यहाँ पर नहीं, ओवरऑल कौन सी चलती है? तो ये चलती है यहाँ पर 0 to सी पॉट इज द करेक्ट हियर, बिल्कुल 0 to 6 ईयर, तो करेक्ट आंसर इज सी पॉट हियर, याद रख लीजिए। तो इसी के साथ ही ये था लास्ट क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन मैंने लाए हैं आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और दीजिए मुझे इजाज़त, और इजाज़त देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे जितने भी सारे वीडियोज़ जो अच्छे वीडियोज़ हैं तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।